आप भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए कंफ्यूज्ड हैं? एक तरफ है हिमालय के बर्फीले पहाड़ और वहीं दूसरी तरफ है केरला के शांत समुद्र किनारे। आखिर एक ट्रैवलर के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपकी इसी कंफ्यूजन पर बात करने वाले हैं एंड आई होप आपकी कंफ्यूजन हम दूर भी कर पाएँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो खूबसूरत हिस्से नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया के बारे में। अक्सर लोग यही कहते हैं भारत एक ही है, पर अगर ट्रैवलर की नज़र से देखा जाए तो भारत के दो खूबसूरत हिस्से हैं। एक तरफ है नॉर्थ इंडिया और दूसरी तरफ है साउथ इंडिया। ये दोनों ही बिल्कुल अलग दुनिया हैं। दोनों जगहों की वाइब, खाना, यहाँ तक कि ट्रैवलिंग चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। वाइब, फूड, सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कहाँ के क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है वाइब एंड लैंडस्केप। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ की वाइब काफ़ी एनर्जेटिक और शोर शराबे वाली है। यहाँ के त्यौहार मीन्स फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली काफ़ी लाउड होते हैं, मीन्स बहुत लाउडली तरीके से मनाए जाते हैं। अगर आपको भव्यता पसंद है तो नॉर्थ इंडिया का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ हिमालय के बर्फीले पहाड़ हैं, राजस्थान के सुनहरी रेगिस्तान हैं, मुगल एंड राजपूत इतिहास के भव्य किले यही हैं और गंगा के किनारे वाराणसी, हरिद्वार जैसी आध्यात्मिक जगह भी यही हैं। एंड यहीं अगर दूसरी तरफ हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ सब कुछ काम और शांत है। केरला के बैकवाटर्स, तमिलनाडु के हजारों साल पुराने नकाशदार मंदिर और कर्नाटका के घने जंगल एंड यहाँ की हरियाली आंखों को एक अलग ही सुकून देती है। सेकेंड पॉइंट आता है फूड। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तीखे मसालेदार खानों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीन्स वैरायटी मिल जाती है। एंड अगर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस तो बहुत मिल जाते हैं, मीन्स वैरायटीज़ में कोई कमी नहीं है। बट अगर आपको एक अच्छी जगह या साफ़ सुथरी जगह खाना खाना है, मीन्स क्वालिटी ऑफ फूड खाना है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है एज़ पर योर बजट। अदरवाइज़ यहाँ पे लोकल शॉप्स भी हैं या कहूँ स्ट्रीट शॉप्स भी हैं जहाँ पे भी आप खा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा क्लीन कम रहती हैं या कहूँ हाइजीन इतना प्रॉपर नहीं रहता। बट अगर आपको एक अच्छी जगह खाना है, मतलब साफ़ सुथरी जगह खाना है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। एंड यहीं अगर मैं दूसरी तरफ साउथ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम रेट में अच्छा फूड मिल जाता है, मीन्स क्वालिटी ऑफ फूड आपको मिनिमम रेट में मिल जाता है। डजेंट मैटर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, डजेंट मैटर आप छोटी सी शॉप में खा रहे हैं, डजेंट मैटर आप ठेले में खा रहे हैं, बट यहाँ साफ़ सफाई की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो मुझे साउथ इंडिया की बात काफ़ी अच्छी लगी कि ये जो साउथ इंडिया है ना, पूरा ही साउथ इंडिया, डजेंट मैटर कोई एक सिटी में बात कर रही हूँ, केरला, बैंगलोर, तमिलनाडु, कहीं पर भी आप चले जाइए, यहाँ पे आपको साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या फिर एक छोटे से ठेले में खा रहे हैं, बट आपको क्वालिटी ऑफ फूड सब जगह एक जैसा मिलेगा। एंड यहाँ का खाना हल्का और हेल्दी भी रहता है। अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और अगर आपने एक अच्छी थाली ऑर्डर करनी है तो वो आपको 300 से 500 के बीच में पड़ेगी। एंड यहीं अगर आप साउथ इंडिया में हैं एंड वहाँ पे भी आपको एक थाली चाहिए तो वो आपको 100 से 150 के बीच में पड़ती है, जिसमें आप पेट भर के खा सकते हैं। एंड अगर मैं आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हम केरला में 4 स्टार होटल में रुके थे एंड हम नाइट में जब अपना डिनर ऑर्डर करते थे हम एटलीस्ट 3 चीज़ें मंगाते थे, मीन्स जैसे रोटी सब्जी हो गई, नूडल्स हो गए, लाइक दैट। तो हम ये चीज़ें मंगाते थे, बट हमारी जो कॉस्ट पड़ती थी वो 500 से 700 के बीच में पड़ती थी। एंड अगर यही सेम चीज़ आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मतलब 4 स्टार होटल में रुकते हैं और वहाँ पे आप रात को डिनर मंगाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द साउथ इंडिया। तो मुझे साउथ इंडिया की काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मिनिमम है, ऐसा भी नहीं कहूँगी बहुत कम है और ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट आता है सेफ्टी। तो अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जो हर एक ट्रैवलर या कहूँ हम लड़कियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, सेफ्टी। तो यस, अगर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो साउथ इंडिया ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडियन जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी काम नेचर के होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी हेल्पिंग होता है और ये मुझे वहाँ के लोगों की काफ़ी अच्छी बात लगी। एंड अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे स्कैम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना भी पड़ता है। वन मोर थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो है ड्राइवर्स एंड गाइड। तो अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं, मीन्स तमीज वाले होते हैं, एजुकेटेड होते हैं एंड अपने काम को लेके काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। ये आपके ट्रिप को मज़ेदार होने के साथ साथ ईजी भी बना देते हैं।
आप इनसे आराम से कोई भी सजेशन ले सकते हैं। लाइक अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हमें यहाँ जाना चाहिए यहाँ, तो ये आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मीन्स जैसे हमारे ड्राइवर भैया थे तो हमें 6 बजे निकलना होता था मॉर्निंग में, 6 से 7। तो जैसे हमें है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी एलईपी है, जैसे हम थेकड़ी में हैं, थेकड़ी से हमें वर्कला जाना है, तो हम भैया से बोलेंगे भैया हमें कितने बजे निकलना चाहिए, तो बोलेंगे मैडम आप इतने से इतने बजे तैयार हो जाना। और मॉर्निंग में वो आ जाते थे, ऐसा नहीं कि वो सोए हैं हमें उन्हें जगाना पड़ रहा है या हमें उन्हें कॉल करनी पड़ी, नहीं, वो हमसे पहले रेडी हो जाते थे जाने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी साउथ इंडिया के लोगों की, या कहूँ यहाँ के ड्राइवर्स की। वो अपने काम को लेके काफ़ी एथिकल और काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ के ड्राइवर्स थोड़े से कम प्रोफेशनल होते हैं या थोड़े से कम एथिकल होते हैं। मीन्स आपको उनको कॉल करके बताना पड़ेगा भैया हमें जाना है, आप जल्दी आ जाइए। हमारे साथ अभी हुआ था, हम उदयपुर ट्रिप में गए थे या जयपुर ट्रिप में गए थे, तो वहाँ हमें उन्हें बताना पड़ रहा था। जैसे हमने उन्हें बताया कि भैया हमें नेक्स्ट डे यहाँ जाना है तो आप इतने बजे तक रेडी रहना, उसके बाद भी हमें मॉर्निंग में उन्हें कॉल करना पड़ा, भैया आप आइए, आप रेडी क्यों नहीं हो। वो रेडी नहीं होते थे और हम रेडी हो जाते थे। तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा, अच्छा नहीं लगा। तो ये है साउथ इंडिया की अच्छी बात कि वहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और अपने काम को लेके काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। डजेंट मैटर वो गाइड हैं, डजेंट मैटर वो ड्राइवर्स हैं, डजेंट मैटर वो कोई भी है, बट वो लोग अपने काम को लेके ज़्यादा एथिकल और प्रोफेशनल होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट आता है द मेजर ड्रॉबैक, मीन्स कहाँ के क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया के ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है भीड़। तो यस, अगर आप नॉर्थ इंडिया ट्रिप बनाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात हमेशा माइंड में रखिए कि भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं या कहूँ सिटीज़ हैं या कहूँ टेम्पल्स हैं, यहाँ पे भीड़ तो मिलती ही मिलती है। भीड़ मिलने के साथ साथ आपको धक्का मुक्की भी ज़रूर मिलती है। जैसे अभी हम लास्ट टाइम वृंदावन विजिट किया था तो वहाँ इतना रश था, इतना रश था, मीन्स आप यकीन नहीं मानोगे कि कई बार तो ऐसा होता है कि सफोकेशन या दम घुटने लग रहा था। जैसे आप जा रहे थे ना, लोग ऐसे यहाँ से आ रहा, कोई यहाँ से आ रहा, कुछ भी प्लान नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। और अगर कोई गिर गया तो लिटरली उसको तो कोई नहीं देखेगा, वो ऐसे ही दबता 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 जाएगा। मैं भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, बट ये हमारे यहाँ की सच्चाई है कि यहाँ भीड़ बहुत होती है। यहाँ लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दब रहा है, उनका है कि हमें आगे जाना है, तो वो ऐसे धक्का मुक्की करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये मैंने रियल एक्सपीरियंस किया है वृंदावन में। तो अगर आप भी वृंदावन गए हैं तो आपने भी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो कितना रश होता है। एंड एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी फेमस सिटी में जा रहे हैं या कोई प्लेस में जा रहे हैं तो आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो रश में, ट्रैफिक में ही निकल जाता है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम जयपुर गए थे तो हमारा आधे से ज़्यादा, मतलब अगर हम पूरा दिन में सिर्फ 2 ही चीज़ विजिट कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। जहाँ पे आपको 1 घंटा लग रहा है जाने में, वहाँ पे आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि आपका जाम ही इतना है, ट्रैफिक इतना है। सेकेंड पॉइंट आता है स्कैम। तो यहाँ पे टूरिस्ट को लूटने वाले लोग ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। एंड अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो बार्गेनिंग जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको नया समझ के ज़्यादा प्राइसेस बताते हैं हर एक चीज़ के। एंड प्लीज़ सावधानी जरूर बरतिए। एंड तो थर्ड पॉइंट आता है मौसम। तो यहाँ पे गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी और ठंडियों में यहाँ पे कड़ाके वाली ठंड पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आप कहीं भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया किसी भी प्लेस पे, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो मौसम के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ घूमने जाइए या अपने ट्रिप प्लान की। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज। तो यस, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना हिंदी नहीं आती, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स को हिंदी नहीं आती। और जैसे बेंगलोर में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्हें हिंदी आती है, अब आने लग गई है उनको, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा है तो उन लोगों ने सीख लिया है। बट वैसे अगर आप केरला साइड, तमिलनाडु साइड जाएंगे तो वहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, एंड आपको वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, या फिर उनकी जो खुद की लैंग्वेज है वो, या तो फिर आप इशारों में बात कीजिए। तो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑटो वाले भैया होते हैं तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा और टफ पड़ जाता है उनको समझाना कोई भी बात। लाइक जब मैं बेंगलोर गई थी तो वहाँ पे जब हम अपना रेंट के लिए रूम देख रहे थे ना, तो वहाँ पे एक ऑटो वाले भैया थे, तो हमने ऑटो कर लिया। तो उसके बाद हमें बाद में पता चला कि भैया को तो ना इंग्लिश आती है और भैया को ना हिंदी आती है। तो भैया को सिर्फ उनकी अपनी लैंग्वेज आती थी, कन्नड़ा या जो भी है,
और भैया समझ ही नहीं पा रहे थे, बट हम थोड़ा थोड़ा समझा ले रहे थे, मतलब इशारे से, तो वैसे वो समझ जाते हैं, बट लैंग्वेज वहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर का रोल प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट आता है फूड। तो अगर आप है रोज रोटी सब्जी खाने वाले, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चावल और नारियल का स्वाद थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको नारियल पानी मिल जाएगा, एंड इडली डोसा सांभर ये सब मिल जाएगा। रोटी सब्जी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बट सेम टेस्ट नहीं होता, टेस्ट में बहुत वेरिएशन हो जाता है। मतलब जैसे मैंने वहाँ पे ना मिक्स वेज ऑर्डर करी थी, तो वो मिक्स वेज जस्ट लाइक आलू टमाटर की सब्जी जो हम नॉर्थ इंडिया में बनाते हैं वैसी ही थी, मतलब सब गीली गीली, मतलब उसमें मिक्स वेज तो थी जैसे सारी सब्जियाँ थी, बट वो गीली गीली टाइप की थी। मतलब वो वैसी लग रही थी जैसे आलू टमाटर की सब्जी होती है जो हम नॉर्थ में बनाते हैं। तो ये वहाँ पे फूड का थोड़ा सा दिक्कत रहता है। मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया फूड वहाँ ऑर्डर करोगे तो वो सेम टेस्ट नहीं मिलता जो आप नॉर्थ इंडिया में करते हो, क्योंकि वो लोग थोड़े मसाले वगैरह हल्के यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। तो समुद्र के किनारे होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और कई लोगों को ये इरिटेट भी कर सकता है। तो जब भी आप साउथ इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मौसम वेदर सब जगह चेक करके जाइए, और वेदर के अकॉर्डिंग जाइए, मौसम के अकॉर्डिंग जाइए कोई भी प्लेस में घूमने के लिए। जो वहाँ का बेस्ट टाइम होता है वहाँ घूमने का, तो उस टाइम आप वहाँ जाना प्रेफर कीजिए। तो एट लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको एडवेंचर पसंद है, बर्फीले पहाड़ देखने हैं, या कहूँ हिस्ट्री देखनी है, तो आँख बंद कीजिए और नॉर्थ इंडिया निकल जाइए। पर अगर आपको इसी की जगह पर रिलैक्सेशन चाहिए, शांति पसंद है, साफ सुथरीनेस देखनी है, कल्चर देखना है, तो आपका साउथ इंडिया इंतज़ार कर रहा है। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या बेस्ट है, साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया? तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब चीज़ें अपने में बेस्ट होती है, सब जगह अपने में बेस्ट होती है। हर जगह की अपनी एक खूबसूरती और अपना एक अलग मज़ा है। मीन्स हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो हमें हर जगह जाना चाहिए, मतलब दोनों ही जगह जाना चाहिए और दोनों जगह को देखना चाहिए और फील करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि दोनों जगहों के अपने अपने एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। भारत की तो खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हर 100 किलोमीटर पर भाषा, माहौल, फूड सब कुछ बदल जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। सो बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय की होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह पसंद है, नॉर्थ या साउथ इंडिया, या फिर आप नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की बनाने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया की या फिर साउथ इंडिया की। सो बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।